सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में दिसंबर मंथ के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा प्रश्न एम्बेसडर वाला है। क्या है प्रश्न? फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा कुलदीप हांडू को। तो श्रीनगर में जन्मे वुशु कोच हैं ये, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं ये कुलदीप हांडू, जिनको फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है। ये वर्तमान में टीम इंडिया के वुशु कोच हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे तो लोगों को फिटनेस के बारे में अवेयर करने के लिए अगस्त 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी आप जानते हो सौरव गांगुली, वैसे तो अभी हमारे ये 39th नंबर के बीसीसीआई अध्यक्ष हैं। इनको टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो होंगे उसका गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। खुशी चिंदालिया गुजरात के सूरत से हैं ये, और अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अपना ग्रीन एम्बेसडर इनको नियुक्त किया। और AR रहमान भारत में बाफ्ता ब्रेक थ्रू पहल के एम्बेसडर बने ये। तो ये नाम भी ध्यान रखना। फिर हाल ही में जारी फॉर्च्यून 500 भारतीय कंपनियों की सूची में टॉप पे कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जबकि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड दूसरे स्थान पर रही है। उसके बाद ONGC तीसरे स्थान पर है। और हाँ, अगर आप में से इस वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है। तो ये वीडियो देखने के बाद वहां जाकर के इन सभी क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आप अच्छे से टेस्ट लगा सकते हैं, ताकि आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकें कि कितने क्वेश्चन आपको याद हुए हैं और कितने नहीं हुए। अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अभी हम बढ़ते आगे। फिर अभी T20 में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल करने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा डेविड मलान। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं डेविड मलान, और इन्होंने MRF टायर्स ICC मेंस T20 इंटरनेशनल प्लेयर रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग प्राप्त करके इतिहास रच दिया। इन्होंने रैंकिंग में 915 अंक हासिल किए हैं, जिसके कारण वे इस फॉर्मेट में 900 अंक पार करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो इस रैंकिंग में पहले नंबर पर तो आ गए हैं इंग्लैंड के डेविड मलान, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के बाबर आजम, तीसरे नंबर पे हैं ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच। विराट कोहली भारत से इस लिस्ट में, इस रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। फिर हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा रणजीत सिंह डिसाले। तो महाराष्ट्र के सोलापुर में सरकारी स्कूल में टीचर हैं ये रणजीत सिंह डिसाले, जिनको इस साल के ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और देखो भैया, ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार भारत से किसी शिक्षक को यह अवार्ड मिला है। तो रट लो ये नाम, रणजीत सिंह डिसाले। तो यूनेस्को और लंदन के वार्की फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले इस अवार्ड में उन्हें 7 करोड़ की राशि दी गई है। इन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज करके पहली बार बुक्स में QR कोड का इस्तेमाल किया, ताकि स्टूडेंट्स उन्हें स्कैन करके उनके वीडियोस और ऑडियोज को सुनकर पढ़ सके। तो इनका नाम याद रखना है। बाकी S हरेश, JCB साहित्य पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने, मलयालम लेखक हैं ये। हरिहरन की बात करेंगे, केरल सरकार ने JC डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया था, ये मलयालम फिल्म निर्माता हैं। और पॉल जाचेरिया 2020 का एजुचन पुरस्कार जीता इन्होंने, प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं ये। तो ये नाम भी याद रखने भैया। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 दिसंबर को, और इसकी थीम रही इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। अच्छा, नेवल चीफ कौन है हमारे? करमवीर सिंह है। इसके अलावा 4 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है वैसे तो। अच्छा देखो, इंडियन नेवी डे हमने कहा 4 दिसंबर को होता है। बताओ इंडियन एयरफोर्स डे कब होता है? 8 अक्टूबर को। और आर्मी डे, थल सेना दिवस, ये 15 जनवरी को मनाते हैं। तो ये भी आपको याद होने चाहिए। फिर 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो आंसर होगा बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, और इस बार हमारे गणतंत्र दिवस पर ये चीफ गेस्ट होंगे। और अगर बात करें इस साल, यानी कि इस साल के स्टार्टिंग में, यानी कि 26 जनवरी 2020 को हमारे चीफ गेस्ट कौन रहे थे? ब्राजील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सनारो।
फिर है हाल ही में स्टेफनी फ्रापर्ट UEFA चैंपियंस लीग में पुरुष मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई। आपको बताना है ये किस देश से है। ये फ्रांस से है। फ्रांस की हैं ये स्टेफनी फ्रापर्ट और ये अभी UEFA चैंपियंस लीग के पुरुष मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। कौन? स्टेफनी फ्रापर्ट। फिर है अभी किस देश ने बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी में निर्मित चक्रवात को बुरेवी नाम दिया? तो आंसर होगा मालदीव ने। आपको याद होगा बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम से उठा था ये चक्रवाती तूफान बुरेवी, जो कि तमिलनाडु के पंबन तट से टकराया था और इसका नाम दिया था किसने? मालदीव ने। इससे पहले भी बंगाल की खाड़ी से, इसी साल की बात है, एक तूफान आया था जिसका नाम थाईलैंड ने दिया था। क्या नाम दिया था? अम्फान। और एक और तूफान आया था बंगाल की खाड़ी से जिसका नाम दिया था निवार। वो निवार नाम दिया था ईरान ने। जबकि अरब सागर से अभी तक दो इंपॉर्टेंट तूफान भारत की ओर आए थे। एक तो निसर्ग नाम का तूफान आया था जिसका नाम निसर्ग दिया था बांग्लादेश ने, और एक गति नाम का तूफान भी आया था जिसका नाम भारत ने सुझाया था। फिर है हाल ही में जारी TRA ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे विश्वसनीय ब्रांड कौन सा रहा? तो आंसर होगा डेल। तो अभी TRA की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2020 के अनुसार लगातार दूसरे साल यूएस की कंपनी है ना ये डेल, इसको देश का सबसे विश्वसनीय ब्रांड माना गया है। डेल के लैपटॉप वगैरह आप यूज करते होंगे। जबकि चाइनीज मोबाइल कंपनी है MI, वो दूसरे स्थान पे रहा है। तीसरे स्थान पे सैमसंग रहा, चौथे पे रहा एप्पल और पांचवे पे LG रहा। LG के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे बता सकते हो क्या? फॉर्मूला 1 ड्राइवर है वो, लुइस हैमिल्टन उनका नाम है। फिर अगला प्रश्न है अभी फिक्की के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उदय शंकर को। तो स्टार इंडिया के पूर्व चेयरमैन और वॉल्ट डिज्नी कंपनी फॉर एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट हैं ये उदय शंकर, जिनको फिक्की का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल, इनका टाइम पीरियड 1 साल का होगा और ये किनका स्थान लेंगे? ये संगीता रेड्डी की जगह लेंगे। तो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से फिक्की के चेयरमैन बनने वाले उदय शंकर पहले शख्स हैं। फिक्की मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और रंजीत सिंह डिसाले की बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम रहेगा भैया। ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने ये। गीतांजलि राव, भारतीय अमेरिकी गीतांजलि राव, इनको अभी टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया था। उत्पल कुमार सिंह की बात करेंगे तो लोकसभा के नए महासचिव बनेंगे। फिर है हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 दिसंबर को। तो हर साल 5 दिसंबर को स्वस्थ मिट्टी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 5 दिसंबर को ही इंटरनेशनल वॉलंटियर डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी इस बार थीम रही टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। फिर अभी किसने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन पर एक बुक को रिलीज किया? तो आंसर होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी। अच्छा, इस बुक का नाम क्या था जिसको इन्होंने रिलीज किया? 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। और इस बुक को किसने लिखा पूछेंगे तो डॉक्टर A शिवथानु पिल्लई ने। और इसकी प्रस्तावना को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखा था। बाकी राजनाथ सिंह, हमने कहा हमारे ये रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने भी अभी कुछ बुकों को रिलीज किया, जैसे कि अ बुके ऑफ फ्लावर्स, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर, जो कि कलेक्शन है रामनाथ कोविंद जी के सेलेक्टेड भाषणों का। अभी इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी के जब 3 साल पूरे हो गए तो एक बुक को रिलीज किया था, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चार्जिंग नाम की बुक को। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर बुक को रिलीज किया, जिसको लिखा था कृपाल सिंह ने। और भगत सिंह कोश्यारी, ये गोवा और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, इन्होंने भी एक बुक रिलीज की अभी, माजी भिंत के नाम से। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। माजी भिंत नाम की बुक को किसने लिखा है, ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर है भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेक्स एक्सरसाइज शुरू हुआ? तो आंसर होगा रशिया। तो अभी भारतीय नौसेना और रशियन नौसेना के बीच में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में ये पैसेज नाम का एक्सरसाइज हुआ था। 4 और 5 दिसंबर को ये हुआ था। अच्छा, एक्सरसाइज की बात है ना, कुछ रिवाइज कराता हूं मैं। पहले तो ध्यान रखो, ये हो गया पैसेक्स। एक पैसेज नाम का एक्सरसाइज भी होता है
जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था कुछ समय पहले ही। मैं आपको वही एक्सरसाइज रिवाइज करा रहा हूँ जो अभी एक आध महीने पहले हुई है। एक तो पैसेज हो गई, एक इंदिरा नेवी नाम की एक्सरसाइज भी हुई थी, भारत और रशिया के बीच में होती है ये। तो एक मालाबार नौसैनिक अभ्यास अभी नवंबर में हुआ था, आपको पता ही है। ये हुआ था भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया इस बार शामिल हुआ था इसमें, पहली बार ऑस्ट्रेलिया। 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण नवंबर के स्टार्टिंग में हुआ था बंगाल की खाड़ी में। दूसरा चरण ये 20 नवंबर के आसपास हुआ था उत्तरी अरब सागर में। बाकी जिमैक एक्सरसाइज की बात करेंगे, भारत और जापान के बीच में हुआ, उत्तरी अरब सागर में ही हुआ था। बाकी सिट मैक्स नाम का जो एक्सरसाइज है, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये अंडमान सागर में हुआ था। बाकी सुरक्षा कवच नाम का एक अभ्यास भी हुआ था महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन आर्मी के बीच में, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था ये तो। और स्लाइनेक मतलब श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, ये भारत श्रीलंका के बीच में हुआ था। एक कैरेट नाम का एक्सरसाइज भी हुआ था, ये एक नौसैनिक अभ्यास है, यूएसए और बांग्लादेश के बीच में हुआ था ये तो, बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, कैरेट से मिलता जुलता एक नाम बताता हूँ आपको, कॉर्पेट। अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो कॉर्पेट नाम का एक्सरसाइज अभी हुआ था ये 17 और 18 दिसंबर को, जो कि इसका 35वां संस्करण था। भारत और इंडोनेशिया नौसेना के बीच में हुआ था ये। कॉर्पेट मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, तो ये ध्यान रखना आप लोग। मैं कई बार वैसे आपको रिवाइज करा चुका हूँ। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में कोलकाता में नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा जय हिंद। तो अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की अभी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है। एक्चुअली इस नए पुल को एक पुराने पुल के स्थान पे बनाया जा रहा है जो 2018 में सितंबर में ढह गया था। इसकी लंबाई है 650 मीटर। फिर अभी हाल ही में चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चाइना के नेशनल स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद्रमा पर फहराए गए चीनी झंडे की तस्वीर जारी की है, जिसे चैंग E5 अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की चट्टानों के नमूनों के साथ वहां से निकलने से पहले लिया था। और चाइना ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया। पहला कौन सा था? ऑब्वियस अमेरिका था। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर अभी पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना? तो आंसर होगा जॉन अब्राहम को। पेटा मतलब होता है पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जो कि जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। और इसी ने अभी जॉन अब्राहम को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। और उन्हें ये सम्मान जानवरों के प्रति उनका प्यार और उनके अधिकार की बात करने के लिए दिया गया। बाकी AR रहमान अभी भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में इनको चुना गया। सोनू सूद तो अभी काफी न्यूज में चल रहे हैं भैया। एक तो एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने ये। भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब के राज्य चिन्ह के रूप में इनको नियुक्त किया। इनकी ऑटोबायोग्राफी आई अभी आई एम नो मसीहा के नाम से। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया इनको। और वैसे अभी स्पाइस मनी के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। कुलदीप हांडू ये फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर बने। फिर हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे 2020 का साल का स्वयं सेवक नामित किया? तो आंसर होगा IR बनर्जी को। पेटा मतलब हमने देखा, तो पेटा की फुल फॉर्म याद कर लो कम से कम, द पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो पेटा इंडिया ने OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्र अयान बनर्जी को अपना 2020 का साल का स्वयं सेवक नामित किया। तो प्रयागराज के 18 साल के छात्र हैं ये अयान। ये एक वीगन है। वीगन मतलब पता है ना, वीगन डे मनाते हैं हम 1 नवंबर को, एक वेजिटेरियन डे मनाते हैं 1 अक्टूबर को। तो फर्क होता है दोनों में। वीगन मतलब जो जानवरों से प्राप्त कोई भी चीज को नहीं खाता है, न तो मांस खाता है, न दूध खाता है, न दही खाता है, वो वीगन कहलाता है। तो इनका नाम याद रख लेना, अयान बनर्जी है। फिर अगला प्रश्न है, किसे 2020 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया? तो आंसर होगा रणेंद्र को। तो हिंदी के लेखक और आलोचक रणेंद्र को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी कि इफ्को के द्वारा 2020 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो इस पुरस्कार को कथाकार श्रीलाल शुक्ल की स्मृति में 2011 में शुरू किया गया था और इस बार का ये पुरस्कार मिला रणेंद्र को।
बाकी उदय शंकर नाम आप जानते ही हो, फिक्की के नए चेयरमैन बने, याद रखना। और गीतांजलि राव, भारतीय अमेरिकी गीतांजलि राव, इनको भी टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया था। यशवर्धन कुमार सिन्हा, मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हमारे ये। अच्छा, इफ्को को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। फिर है हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राधा कृष्णन नायर को। अच्छा, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आदिलेश सुमरीवाला। और मुख्य कोच अब बन गए राधा कृष्ण नायर। और संगीता श्रीवास्तव अभी ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति यानी कि वाइस चांसलर बनी थी। वर्षा जोशी अभी आपको याद होगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष बनी थी। चलो बताओ, के गोपाल कृष्णन ये क्या बने थे? आरबीआई ने अभी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का इनको पहला अध्यक्ष बनाया। फिर है किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की? तो आंसर होगा तेलंगाना ने। तो इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त पौष्टिक भोजन देगी। तो इस योजना से गांव की उन महिलाओं को बहुत फायदा होने वाला है जो आर्थिक तौर पर गरीब है और जो पौष्टिक भोजन का खर्चा नहीं उठा सकते। देखो, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर हैं। वैसे तेलंगाना से एक पॉइंट और याद रख लो, वैसे हम आगे पढ़ेंगे इसको, कि यहाँ के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? हिमा कोहली को, जो कि यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी, हिमा कोहली। फिर अगला प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा जेहान दारूवाला। तो भारतीय ड्राइवर हैं ये जेहान दारूवाला और इन्होंने साखिर ग्रैंड प्री के दौरान फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले ये पहले भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो याद रखना, जेहान दारूवाला का नाम, F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। अच्छा, किस कार कंपनी के ड्राइवर है? तो रेडबुल के ये ड्राइवर है। बाकी ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने थे। रेणु देवी तो आप जानते होंगे, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी ये। और वैसे तो दो उप मुख्यमंत्री थे डेप्यूटी सीएम बिहार के, एक तो ये और एक तारकिशोर प्रसाद। चलो बताओ, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अभी कौन बने? तो याद रखना, विजय सिन्हा बने थे। बाकी डगलस स्टुअर्ट 2020 का बुकर पुरस्कार जीता था इन्होंने अपने उपन्यास शुगी बैन के लिए। और मारिके लुकास रिजने वर्ल्ड, इन्होंने 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है अपनी बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। फिर है अभी हाल ही में फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किस भारतीय को नामित किया गया? तो आंसर होगा एक तो शांतनु नारायण और अजय बंगा को। आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है किन भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो ये दो नाम मैंने आपको बताए, मास्टर कार्ड के सीईओ हैं अजय बंगा और एडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण। और इस रैंक में टॉप पर रहे टेस्ला के एलन मस्क। अच्छा, फॉर्च्यून से अभी आपको याद होगा, फॉर्च्यून की 500 भारतीय कंपनियों की जो लिस्ट आई थी उसमें टॉप पे रही थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर अगला प्रश्न है किस भारतीय को 2020 के द स्ट्रेट टाइम्स ने एशियाई ऑफ द ईयर घोषित किया? तो आंसर होगा अदार पूनावाला को। अदार पूनावाला ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के सीईओ हैं। तो एक्चुअली देखो, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए, बेहतर काम करने के लिए टोटल 6 एशियाई को नॉमिनेट किया गया, जिसमें भारत से चुना गया अदार पूनावाला को। इनका नाम याद रखना। बाकी सादत रहमान ये बांग्लादेश के हैं और अभी इन्हें साइबर बुलिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया था। AR रहमान की बात करेंगे, भारत में बाफ्ता ब्रेक थ्रू पहल के एम्बेसडर के रूप में इनको चुना गया। और कुलदीप हांडू फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर बने। फिर है इतालवी फुटबॉल क्लब नेपोली ने किस फुटबॉलर के नाम पे स्टेडियम का नाम रखा है? तो आंसर होगा डिएगो माराडोना। आपको बता दूं, ये डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर थे। अभी 25 नवंबर को इनका निधन हो गया था। तो इतालवी क्लब नेपोली ने अपने पूर्व कप्तान मैराडोना को श्रद्धांजलि देने के लिए स्टेडियम का नाम उनके नाम पे रखा है। अच्छा, फुटबॉल की बात है तो आपको पता होगा पूरे विश्व में फुटबॉल टूर्नामेंट को रेगुलेट करता है फीफा। फीफा मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर अध्यक्ष का नाम याद रख लो आप तो बस,
ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है हेडक्वार्टर और अध्यक्ष हैं यानी इन्फिनिटो। तो गाइज ये लीजिए, हमारे दिसंबर के फर्स्ट वाले वीक का हमारा सेकंड वाला पार्ट भी ओवर हो गया। अब अगर ये सारे क्वेश्चन आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ लिए तो जाइए इनका टेस्ट लगाइए और एनालिसिस कीजिए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो और कितने टाइम में कर पाते हो। क्विज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्विज आपको अपने क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में मिल जाएगी। और प्लीज़ वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करना और इसे शेयर तो बिल्कुल करना। थैंक यू गाइस।